महाभारत की छोटी छोटी कहानियां। पार्ट 1। दुर्योधन झील में छिप गया। गांधारी के 100 पुत्रों में से केवल दुर्योधन ही बचा था। उसने एक झील के पानी के नीचे गायब होने के लिए एक मंत्र का इस्तेमाल किया, लेकिन युधिष्ठिर ने उसे पहचान लिया। तुम छिप नहीं सकते, दुर्योधन, वह चिल्लाया। दुर्योधन ने उत्तर दिया, मैं छिप नहीं रहा हूँ, मैं अपने अंदर की आग को ठंडा कर रहा हूँ। दुनिया अब आपकी है, सब कुछ ले लो, आप जीत लिए हैं। बहुत उदार, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, लेकिन पहले तो आप हमें न आधा राज्य देते थे, न 5 गांव, न सुई की नोक भर जमीन। दुर्योधन अपनी गदा लेकर पानी से बाहर आया। मैं अभी भी यहाँ हूँ और मैं आप सभी से लड़ूंगा, वो गुस्से में चिल्लाया, एक एक करके। दुर्योधन का भीम से युद्ध। क्या तुमने अभिमन्यु से एक एक करके युद्ध किया? युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहा, नहीं, तुमने भेड़ियों के झुंड की तरह हमला किया, लेकिन हम धर्म का सम्मान करते हैं, हम एकल युद्ध के लिए सहमत हैं। यदि तुम मरोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, यदि तुम जीवित रहे तो तुम्हारा राज्य तुम्हारे पास होगा। दुर्योधन ने पहले भीम को चुनौती दी और वे लड़े। जैसा कि उसने प्रतिज्ञा की थी, भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया और फिर उसके गिरे हुए शिकार के चारों ओर खुशी से नृत्य किया। पर्याप्त, युधिष्ठिर ने कहा, वह अभी भी हमारा चचेरा भाई और राजकुमार है, लेकिन वह जल्द ही मर जाएगा। कृष्ण ने कहा, ये जाने का समय है। दुर्योधन चिल्लाया, मुझे स्वर्ग मिलेगा, यदि तुम यही चाहते हो तो पृथ्वी ले लो। दुर्योधन ने बलराम को बुलाया। बलराम ने युद्ध में पक्ष चुनने से इनकार कर दिया था। उन्होंने दुर्योधन और भीम को गदा युद्ध की कला सिखाई थी और वे उन दोनों से प्रेम करते थे। इसलिए जब भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ तोड़ दी, तो दुर्योधन चिल्लाया, ये सभी नियमों के विरुद्ध है। बलराम, मेरे गुरु, देखो भीम ने मेरे साथ क्या किया है, मेरे लिए, जो हमेशा आपका पसंदीदा था। तुरंत बलराम प्रकट हुए और भीम को मारने के लिए अपना हल उठाया, लेकिन कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। रुको, मेरे भाई, उसने कहा, भीम ने केवल वही प्रतिज्ञा पूरी की है जो उसने तब ली थी जब दुर्योधन ने द्रौपदी की जांघ पर थप्पड़ मारकर उसका अपमान किया था। सब वैसा ही है जैसा होना चाहिए। दुर्योधन अपने पुत्र को संबोधित करता है। जब दुर्योधन युद्ध के मैदान में मर रहा था, तो वे उसे देखने के लिए उसके छोटे बेटे दुर्जय को ले आए। छोटा लड़का दौड़कर अपने पिता के पास गया और उनकी गोद में बैठ गया, लेकिन उसके पिता को उसे धक्का देकर दूर करना पड़ा। उसने दुर्जय से कहा, पांडवों ने मेरी जांघ तोड़ दी है। फिर उन्होंने लड़के के बालों को सहलाया और कहा, वे विजेता हैं, मेरे बेटे, मेरे दुर्जय। पांडवों, तुम्हें अब उनकी सेवा करनी चाहिए, वे तुम्हारे चाचा हैं। मैं उनकी सुरक्षा के लिए आपकी सराहना करता हूँ क्योंकि मैं जल्द ही जा रहा हूँ, बहुत जल्द ही। और दुर्योधन ये सोचकर रो पड़ा कि वह सब कुछ पीछे छोड़ जाएगा। द्रौपदी विजयी पांडवों का अभिनंदन करती है। युद्ध 18 दिनों तक चला जब पांडवों ने कौरवों पर विजय की घोषणा की। युद्ध के मैदान से लौटने पर द्रौपदी ने अपने पतियों का स्वागत किया, उन्हें विजय की माला पहनाई। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, आओ कृष्ण। द्रौपदी ने कृष्ण की ओर मुड़ते हुए कहा, जो अभी भी अर्जुन के रथ पर खड़े थे, मैंने तुम्हारे लिए भी एक माला बनाई है। कृष्ण मुस्कुराए, फिर जैसे ही वह उतरा, रथ में आग लग गई। उन्होंने बताया, वास्तव में द्रोण ने कुछ दिन पहले अग्नि प्रक्षेपास्त्र से रथ को नष्ट कर दिया था। इस प्रकार पांडवों को एहसास हुआ कि उनकी जीत कृष्ण के कारण हुई, उनकी शक्ति ने उन्हें बार बार बचाया था। बर्बरीक ने तर्क का निपटारा किया। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव शिविर में सैनिक इस बात पर बहस करने लगे कि किसने सबसे अधिक गौरव प्राप्त किया है। अर्जुन, कुछ ने कहा, नहीं, भीम। दूसरों ने कहा। आखिरकार जब बहस ज्यादा बढ़ गई तो कृष्णा ने कहा, चलो सर से पूछते हैं। उनका अभिप्राय बर्बरीक के सिर से था, जिसने संपूर्ण युद्ध देखा था। वे विभिन्न योद्धाओं के दावों को दोहराते हुए सिर के चारों ओर एकत्र हुए। अर्जुन, भीम, सर ने आश्चर्य से कहा, मैंने कृष्ण के अलावा कोई योद्धा नहीं देखा। हर जगह उनका सुदर्शन चक्र हवा में उड़ गया, अधर्मियों को टुकड़े टुकड़े कर।
दिया और उनका खून काली की जीभ की तरह पृथ्वी पर फैल गया। अश्वत्थामा ने अंतिम प्रतिज्ञा की। युद्ध में 1 अरब से अधिक सैनिक मारे गए। पांडव पक्ष में कुछ हजार लोग बच गए। कौरव पक्ष में 3 जीवित बचे थे, द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के चाचा कृपा और कृतवर्मा, एक यादव सेनापति, और दुर्योधन, जो झील के किनारे मर रहा था जहां पांडवों ने उसे छोड़ा था। बचे हुए 3 लोग दुर्योधन के पास घुटनों के बल बैठ गए और उन्होंने पांडव शिविर में खुशी की आवाजें सुनी। अश्वत्थामा ने फिर भी हार मानने से इनकार कर दिया। मैं फिर भी पांडवों को मार डालूंगा, उसने कसम खाए। दुर्योधन ने अश्वत्थामा के क्रोध की शक्ति का विरोध करने में असमर्थ होकर सिर हिलाया। ये करो, उन्होंने कहा। अगर तुम कर सकते हो तो उन्हें मार डालो। कौरवों ने रात में शिविर पर धावा बोल दिया। कृपा ने कहा, हम केवल 3 हैं, हम क्या कर सकते हैं? कृतवर्मा ने पूछा। तभी उन्होंने देखा कि एक अकेला उल्लू एक पेड़ पर सो रहे कौवों के झुंड को मार रहा है। हम ऐसा कर सकते हैं, अश्वत्थामा ने कहा। जब वे सो रहे होंगे तो हम चुपचाप अंदर घुसेंगे और उन्हें मार डालेंगे। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के भाइयों शिखंडी और धृष्टद्युम्न को ढूंढ लिया और उन दोनों को मार डाला। वह भीष्म के लिए है, वह फुसफुसाया, और मेरे पिता के लिए। इसके बाद अश्वत्थामा ने एक साथ सो रहे 5 योद्धाओं के सिर काट दिए, ये सोचकर कि वे पांडव थे, और उनके सिर एक बोरे में डाल दिए। अंत में उसने शिविर में आग लगा दी, जबकि कृपा और कृतवर्मा ने उन सैनिकों को मार गिराया जो आग से भाग गए थे। अश्वत्थामा का दुर्योधन के पास लौटना। अश्वत्थामा गर्व से 5 सिरों का थैला लेकर दुर्योधन के पास लौट आया। मैंने पांडवों को मार डाला, उसने कहा। मुझे दिखाओ, दुर्योधन ने अविश्वास से कहा। मुझे भीम का सिर दे दो। अश्वत्थामा ने उसे एक सिर दिया और दुर्योधन ने उसे ले लिया और अपनी उंगलियों के बीच कुचल दिया। नहीं, दुर्योधन ने कहा, ये भीम नहीं है, मैं इतनी आसानी से उसका सिर नहीं कुचल पाऊंगा। तुमने किसे मारा है? तब अश्वत्थामा को एहसास हुआ, उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला है। ये पांडव नहीं थे। दुर्योधन ने आह भरते हुए कहा, मैं युद्ध हार गया हूँ, लेकिन पांडव, उन्होंने भी अपना सब कुछ खो दिया। और उन शब्दों के साथ उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए पार्ट 2 ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और हमारी कहानी में हमारा साथ देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका दिल से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।